हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सब्जेक्ट्स में पावर प्लांट में जो अपना चल रहा है यूनिट 1। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया था और जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है आपके सामने कि सबसे पहले हम लोग साइट को कैसे सेलेक्ट करेंगे। कोई भी थर्मल पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी साइट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। फॉलोइंग फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट। ये देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं भी हम लोग पावर प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए कंपलसरी होता है। पहला है एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। सेकंड वन इज नेचर ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। जो तीसरा है एबिलिटी ऑफ वाटर। और चौथा है लोड सेंटर। पांचवा है आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। 6 पॉइंट है वो है एबिलिटी ऑफ लेबर। 7वां पॉइंट है एस डिस्पोजल फैसिलिटी। 8 पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेंशन। और 9 पॉइंट है पॉल्यूशन। और 10 पॉइंट है अवे फ्रॉम एयर फील्ड्स। ये सारे पैरामीटर हैं जब कोई हम पावर प्लांट को लगाते हैं तो उसके लिए कंपलसरी होता है। तो इन सारे नॉर्म्स को हम लोग फॉलो करेंगे, इसके बाद ही हम लोग किसी पावर प्लांट को लगाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पावर प्लांट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इन फ्यूचर कभी भी हमको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि दिया हुआ है पहला पॉइंट एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि जैसे मान लो कि हम लोग थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं। थर्मल पावर प्लांट आप लोग बस समझने का कोशिश करना। अगर आप एक बार समझ गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर एक बार आप समझ गए तो आप इजी वे में उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यह है आपका रॉ मटेरियल। तो थर्मल पावर प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है कोल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कहीं थर्मल पावर प्लांट हम लोग लगा रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसके आसपास में कोयला होना चाहिए, कोयले का भंडार होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में कोयला का यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी हम लोग थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे ह्यूज अमाउंट में कोयला होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए इजी वे में जो आपका जनरेशन है वो करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये है। इन केस अगर आसपास में अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो उसका बहुत सारा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, उससे हमारा जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल बात करें कि किसी भी थर्मल पावर प्लांट में काफ़ी ज़्यादा कोयले की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर कोई 300 मेगावाट का प्लांट है तो उसको डेली तो उसको डेली 3000 टन कोयले की जरूरत पड़ेगी। सोचो कितना ज़्यादा कोयले की रिक्वायरमेंट होगा। अगर कोई 300 मेगावाट का प्लांट है तो डेली उसको 3000 टन कोयले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी थर्मल पावर प्लांट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसके आसपास में कोल माइंस होना चाहिए जहाँ पे हम लोग ईजी वे में मेरा कोयला अवेलेबल हो सके। क्योंकि क्या होता है कि डेली हमको काफ़ी ज़्यादा कोयले की ज़रूरत होती है। इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसका ड्रॉबैक क्या है वो देखते हैं हम लोग। उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या देखा कि 300 मेगावाट का प्लांट के लिए डेली 3000 टन कोयले की ज़रूरत होती है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट में कोयला है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि जहाँ कहीं भी अगर हम लोग कोई पावर प्लांट लगा रहे हैं तो उसके आसपास में वो रॉ मटेरियल है वह अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर आसपास में अगर मेरा माइंस वगैरह या रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो उसका मेरा क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि अगर मान लो कि नहीं है तो कहीं और से लेके आते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि स्पेस रिक्वायरमेंट। जो आपका स्पेस है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग कोयला कहीं और से लेके आते हैं तो इंक्रीज स्पेस रिक्वायरमेंट, इंक्रीज आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एडिशनल लेबर, स्पेशल एक्स्ट्रा एडिशनल लेबर रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा चौथा पॉइंट है ठीक है, देखें यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि अगर कहीं भी कोई पावर प्लांट को स्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसके आसपास रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कोयले की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इसके ड्रॉबैक है। सबसे पहला चीज़ क्या होगा कि कम से कम 15 डेज का कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। अगर अपने पावर प्लांट को कंटिन्यूअस वर्किंग में रखना है तो एटलीस्ट 15 दिन का कोयले का स्टोरेज होना चाहिए। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि अगर एक दिन में, मैंने क्या बोला कि अगर 300 मेगावाट का, अगर कोई 300 मेगावाट का प्लांट है तो रोज कितना कोयला लेगा, 3000 टन। सोचो कितना ज़्यादा कोयला ले रहा है। ठीक है, तो अगर 15 दिन की कोयले के स्टोरेज की हम लोग बात करें तो हमको कितना ज़्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, उसी तरीके से मेरा क्या होगा कि उसका मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा उस कोयले को रख रखाव के लिए। ठीक है, उसके मेंटेनेंस करने के लिए। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, इस कोयले के लिए हमको एडिशनल लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कोयले को उतारेगा, उसको स्टोरेज तक ले जाएगा, उसको ले आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत होगी। चौथा जो पॉइंट है, जो हम लोग कोयला रखेंगे, ठीक है, इन 15 दिनों में हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ उसका पार्ट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इन सब पॉइंट से बचने के लिए, इन चारों पॉइंट से बचने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कहीं पावर प्लांट को लगा रहे हैं तो जो रॉ मटेरियल है वो आसपास में अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसका ये है कि आपका जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कोयला कहाँ रखोगे। ठीक है, दूसरा क्या है, इसकी वजह से जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा है एडिशनल लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, और चौथा है लॉसेस इन स्टोरेज। ठीक है, आगे हम लोग आगे वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग। आगे है नेचर ऑफ लैंड एंड इट कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग लैंड का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, लैंड का सिलेक्शन करते हैं और इसको देखते हैं, इसका नेचर ऐसा होना चाहिए ठीक है कि ये क्या करे कि जो हम लोग जो थर्मल पावर प्लांट बैठाते हैं तो उसमें काफ़ी हेवी मशीनरी यूज होती है। हेवी मशीनरी, हैवी टूल्स यूज होते हैं, हैवी मशीनरी यूज होते हैं, या हैवी मशीन्स यूज होती हैं। तो हमारा लैंड इस तरीके का होना चाहिए जो उसकी पूरे के पूरे इस पूरे लोड को बियर कर सके। ठीक है, लोड बियरिंग। लोड बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, हमारा जो ज़मीन है या जो लैंड है ऐसा होना चाहिए कि जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट को स्टेब्लिश करते हैं उसमें काफ़ी हैवी मशीनरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो उन सबको क्या होना चाहिए कि ये पूरे हैवी मशीनरी को उस पूरे लोड को बियर कर सके। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, इस कॉस्ट। तो हम लोग ऐसे साइट का, ऐसे ज़मीन का सिलेक्शन करते हैं क्योंकि किसी भी थर्मल पावर प्लांट को लगाने के लिए काफ़ी बड़े लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी बड़े लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जितना ज़्यादा जो लैंड का कॉस्ट होगा वो कम होगा। ठीक है, मतलब चीप होना चाहिए लैंड कॉस्ट। जो ज़मीन है वो सस्ती होनी चाहिए, उससे ओवरऑल जो मेरा जो कॉस्ट है थर्मल पावर प्लांट को स्टेब्लिश करने में वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद है।
तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी हम लोग लैंड सेलेक्ट करेंगे उसका नेचर इस तरीके का होना चाहिए कि वो काफ़ी हैवी लोड को बियर कर सके, वो सस्ता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा तीसरी पॉइंट अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊबड़ खाबड़ हो, ठीक है, या उसमें गड्ढे हो, ठीक है। तो जो मेरा सरफेस है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। जो सरफेस है मेरा बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ठीक है। इससे मेरा क्या होगा कि जो हम जब भी हम लोग लेवलिंग करेंगे तो लेवलिंग में हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं जाएगा। मतलब जमीन जो हमारी लैंड है उसको स्मूथ करने में, अगर ज़मीन बिल्कुल पहले से समतल है तो उसको और अच्छा स्मूथ बनाने के लिए हमको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा ज़मीन जो है वो इस तरीके से है, इस तरीके से अगर समतल नहीं है तो इसको पूरा एक लेवल में करने में हमको काफ़ी ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, हमारा लेबर कॉस्ट जाएगा, हमारा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो इन सब हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो अपनी लैंड है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए, और जो मेरा वो ज़मीन है जो उसका सरफेस है बिल्कुल प्लेन होना चाहिए कि ईजी वे में हम लोग उस जगह पे अपने पावर प्लांट को सेटअप कर सकें, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा जो पॉइंट है, एबिलिटी ऑफ वाटर। एबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। किसी भी थर्मल पावर प्लांट की अगर हम लोग बात कर लें ठीक है, तो इस थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए हमको काफ़ी ह्यूज अमाउंट में वाटर चाहिए, ठीक है। ह्यूज अमाउंट में अपने को वाटर चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ कहीं भी हम लोग थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे जो वाटर है वो प्रॉपर वे में अवेलेबल होना चाहिए, और पूरे ईयर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीना पानी अवेलेबल है, 6 महीना पानी अवेलेबल नहीं है, तो अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, जनरेशन क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। क्यों कि थर्मल पावर प्लांट में हम लोग वाटर का यूज करके क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं। हाई प्रेशर स्टीम बनाते हैं। अगर मेरा वाटर ही नहीं रहेगा तो मेरा स्टीम बनेगा नहीं, ठीक है। और लास्ट में हाई स्टीम को ठंडा करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग टावर, ठीक है। तो यहाँ भी अपने को वाटर की आवश्यकता होगी। तो हमेशा कोई भी पावर प्लांट लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे उसके आसपास में पूरा वाटर अवेलेबल होना चाहिए और पूरे ईयर अवेलेबल होना चाहिए, जिससे जो आपका प्रोडक्शन है, जनरेशन है, पूरे साल कंटिन्यू रह सके, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, लोड सेंटर, ठीक है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जहाँ हम लोग पावर प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा देखते हैं कि जो मेरा लोड है, ठीक है, वो लोड है वो बिल्कुल नियर होना चाहिए, बिल्कुल नियर होना चाहिए। इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि जो इसको इसका जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सपोज डैट कि जहाँ भी हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और आसपास में सबसे ज़्यादा लोड है, तो उसको जो हम लोग ट्रांसमिट करने में जो कॉस्ट है वो कम लगेगा। अगर हम लोग काफ़ी अगर मेरा लोड सेंटर दूर है तो क्या होता है उससे कि जो मेरा ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ओवरऑल जो क्या हो जाएगा, जो पावर लॉस है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा।
जितना लॉन्ग डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पावर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मेरा लोड सेंटर है वो पावर प्लांट के नियर होना चाहिए, ठीक है। उससे हमारा क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो मेरा पावर लॉस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का हम लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ठीक है। कि जब भी हम लोग पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करेंगे तो उस टाइम पे जब भी पावर प्लांट को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हेवी मशीन्स जो पावर प्लांट में यूज होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है अपने पास तो इजी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजी वे में अपना ट्रांसपोर्ट करके मंगा सकते हैं और इन सारी मशीनों को इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर ये मशीनें ख़राब हो जाती हैं तो इजी वे में इनका रिपेयरिंग के लिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, जो आपका फ्यूल है जस्ट लाइक कोल, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है तो इजी वे में हम लोग कोयले की सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी पावर प्लांट के लिए, कि जिससे हम इजी वे में किसी मतलब उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एक कनेक्टिविटी रहेगी, ठीक है, लोग आ जा सकते हैं, ठीक है। जो हमारा कोयला है वो अपना इजी वे में अवेलेबल हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं एबिलिटी ऑफ लेबर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एबिलिटी ऑफ लेबर। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है कि जो अपना पावर प्लांट है इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो मेरे सस्ते लेबर मतलब चीप सस्ते लेबर अवेलेबल हो, इस तरह का ध्यान रखने के काफ़ी ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मेरे मजदूर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे तो ओवरऑल जो मेरा कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लेबर प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए और वो भी सस्ते लेबर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। जो 7वां पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है एश डिस्पोजल फैसिलिटी, ठीक है। किसी भी अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो जब कोयला जब बर्न होता है, ठीक है, तो उसे काफ़ी मात्रा में एसेस निकलते हैं, ठीक है। तो हम जिसको हम लोग राख बोलते हैं, ठीक है, वेस्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि इनको सही तरीके से हम लोग डिस्पोज कर सके। अगर इनको हम लोग सही तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे तो इनकी वजह से क्या होगा, आसपास का जो सिस्टम होगा वो उसमें पॉल्यूशन फैल जाएगा, पूरा धुआं हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि जो भी एसेज हैं, जो राख है, जो वेस्टेज निकल रहा है, उसको प्रॉपर वे में हम लोग डिस्पोज करें कि जो आसपास का एरिया है वो उसमें किसी भी तरीके का पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूटेड ना हो और सही तरीके से सारी चीज़ें नियंत्रित हो, ठीक है। आगे 8वां पॉइंट देखते हैं हम लोग, फ्यूचर एक्सपेंशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फ्यूचर एक्सपेंशन में हम लोग देखते हैं कि जैसे आज हम लोगों ने पावर प्लांट लगा दिया, ठीक, आने वाले 10 साल 15 साल में अगर मेरा सडनली लोड इंक्रीज हो जाता है, तो अपने पास इस तरीके का लैंड अवेलेबल होना चाहिए या लैंड में इतना ज़्यादा स्पेस होना चाहिए कि हम अपने पावर प्लांट को एक्सपेंड कर सकें और ज़्यादा उसको जैसे मान लो किसी पावर प्लांट में 5 यूनिट है, अगर मेरा लोड एक और बढ़ गया तो एक और यूनिट हम लोग उसमें इंक्रीज कर सकें या बढ़ा सकें। तभी संभव है जब हमारे पास
प्रचुर मात्रा में लैंड अवेलेबल हो, उतना लैंड अवेलेबल हो, ठीक है। तो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इस तरीके का साइट का सिलेक्शन करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा मात्रा में ज़मीन अवेलेबल है कि आने वाले टाइम में हम लोग उसको अपने लोड रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकें, फैला सकें, उसमें नई यूनिट को हम लोग डाल सकें, ठीक है। इसमें टू ऐड न्यू यूनिट, ठीक है। इस तरीके से हमको ध्यान रखना चाहिए। और चौथा पॉइंट है पॉल्यूशन, जो आपका सॉरी ये 9th एंड 10th पॉइंट है, बिल्कुल सेम कॉमन सा है कि ये आप लोग ध्यान रखना कि किसी भी थर्मल पावर प्लांट को हम लोग लगाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सिटी से दूर होना चाहिए, अवे फ्रॉम सिटी, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हो गया कि थर्मल पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा इससे धुआं निकलता है को, ठीक है। इसके बाद स्मोक निकलता है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा साउंड होता है, बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो हम लोग इसको हमेशा क्या करते हैं, सिटी से दूर रखते हैं, मतलब जो रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनसे दूर रखते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या उसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से साउंड बहुत ज़्यादा होता है। तो जिससे हम लोग इस पावर प्लांट को हमेशा एक आबादी से दूर सेटअप करते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस वहाँ के लोगों को ना हो, ठीक है। तो ये है आपका प्रमुख पैरामीटर जो है साइट सिलेक्शन के लिए। इसको एक बार आप लोग ध्यान से देखें, फिर हम लोग कल आपका डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थैंक यू।